हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 3.3 आज चलने वाली है। 3.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। चलिए, इसमें बेटा पहला सवाल हमारा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म, हमें रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं बेटा, ठीक है, को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कुछ रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, उन्हें बेटा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दे रखे हैं। 6 पॉइंटों को हम अच्छे से समझेंगे, हल करेंगे। प्रत्येक पॉइंट में दो दो युग्म दे रखे हैं, एक ये और एक ये। दो समीकरण को मिलके एक युग्म बनता है, ठीक है। देखो, एक समीकरण ये है, एक ये है। इन दोनों को हमें हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बेटा, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक चीज को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख देना, प्रतिस्थापन कहलाता है, ठीक है। क्या मतलब होता है? किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख देना प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, या तो इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे, या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, या x का या y का मान निकालेंगे। अगर समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब रखेंगे, और समीकरण 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, ठीक है। आओ चलो सवाल के माध्यम से समझते हैं इस बात को। तो पहले सवाल का पहला पॉइंट बेटा हमने उतार लिया। इसमें हमें दो समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण है x + y = 14, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण में क्या दे रखा है? x - y = 4, ठीक। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसे 2 मान लेंगे, ठीक। या तो समीकरण 1 से मान निकालेंगे या समीकरण 2 से मान निकालेंगे, या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। अच्छा, कहां से मान निकालना सरल रहेगा, कहां से मान निकालना कठिन रहेगा, ये चीजें आप लोग जब सवाल करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो समीकरण 2 से x का मान निकाल के और समीकरण 1 में रखने पर थोड़ा सरल पड़ रहा है, तो हम समीकरण 2 से निकालेंगे। किसका निकालेंगे? x का निकालेंगे। आप चाहे x का निकाल लें या y का निकाल लें, यहां भी चाहे x का निकाल लें चाहे y का निकाल लें। अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में रखना पड़ेगा, और 2 से निकालेंगे तो 1 में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? समीकरण 2 से। तो जब बेटा x का मान निकालेंगे तो इधर x रहनी चाहिए, शेष पद दूसरी तरफ ले जाएंगे। शेष पद किधर ले जाएंगे? दूसरी तरफ। चलिए, तो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 से x का मान निकाल कर समीकरण 2 में नहीं, समीकरण 1 से नहीं निकाले बेटा। कहां से निकाले? चाहे हम 1 से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो 1 से भी निकाल सकते हैं। हम यहां 2 से निकाल रहे हैं। कहां से निकालें? समीकरण 2 से x का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखने पर। किसमें? समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 से निकालेंगे। चलिए, जब समीकरण 2 से निकालेंगे बेटा x का मान, तो इधर x रहनी चाहिए, शेष पद दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इधर देखो x रह जाएगी, और इधर क्या है? 4। ये y जब इधर आएगा, इधर माइनस का है तो इधर आके क्या का हो जाएगा? प्लस का। तो 4 + y हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? 4 + y। चाहे इसे हम समीकरण नंबर 3 भी डाल सकते हैं, और नहीं डालो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब जहां x है वहां पर बेटा समीकरण नंबर कहां पे? समीकरण नंबर 1 में 4 + y रख देना है। तो रख देता हूं। समीकरण नंबर 1 क्या है? ये है। तो यहां पे x के स्थान पे, ये x है ना, x की जगह पे क्या रखेंगे? 4 + y। तो 4 + y x की जगह रख दिया, क्योंकि x की जगह क्या रखना है? 4 + y रख दिया, 4 + y। अब ये प्लस का निशान है, ये लगा दिया है। अब ये y है, ये y उतार दी। बराबर का निशान है, बराबर का निशान लगा दिया, और उधर क्या है? 14 कर दिया, ठीक। चलिए, अब देखो इधर ये 4 इधर जुड़ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, और ये y और y जुड़ के 2y हो जाएगी, और बराबर 14। इस 4 को उधर ले जाएंगे, y को एक तरफ रखेंगे, y वाले पद को,
और जो अचर पद हैं उन्हें दूसरी तरफ ले जाएंगे, नियम होता है। तो 4 को उधर जब ले जाएंगे तो इधर ये प्लस का है, आगे कोई चिन्ह नहीं है ना, तो प्लस का माना जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस की संख्या है, उधर जाके माइनस की हो जाएगी, घट जाएगी। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 4 घट जाएगा। तो 14 में से जब 4 बेटा घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अच्छा, अब 2y बराबर 10 है, y का मान निकालेंगे, 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, y बराबर कितना आ गया, y बराबर 5 आ गया। अच्छा, y बराबर 5 आ गया है तो हम क्या करेंगे, यह मान समीकरण नंबर 1 में, 2 में या 3 में कहीं भी रख सकते हैं जहां पे आपको आसान लग रहा हो। तो हम यह मान कहाँ रखेंगे बेटा, यह मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, ठीक है। y का यह मान समीकरण 3 में, कहां पर, 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रख देता हूं। तो समीकरण 3 हमने बेटा इसे माना था, इसमें रख दूंगा, तो इधर रख देता हूं। इधर देखो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस y का मान कितना आ गया है, y का मान बेटा कितना आ गया, 5 आ गया, तो 5, तो 4 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा, 9, x बराबर 9 आ गया, ठीक। अब देखो x, हम इसके जो 2 हल निकल के आए, एक मतलब x की वैल्यू निकल के आई है, एक y की, तो x बराबर कितना आ गया, 9 और y बराबर 5। तो उत्तर में लिख देंगे, अतः समीकरणों के हल, समीकरणों के हल x बराबर 9 व y बराबर 5 है, ठीक। x बराबर 9 और y बराबर 5 है, नोट कर लो। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, इसे आप लोग नोट कर लो बेटा। चलिए अब इसे हम यहाँ से बिगाड़ने वाले हैं। इसमें कुल मिला के 6 पॉइंट दे रखे हैं और 6 पॉइंटों को हम इसी विधि से आराम से कर लेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बचे हुए जितने भी 5 पॉइंट बचे आप उन्हें स्वयं कर सकते हैं। देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, चिन्ह का बहुत विशेष ध्यान रखना है। चिन्ह अगर गड़बड़ हो गया उतारते समय तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। ये कितना है, s माइनस टी बराबर 3। पहला समीकरण क्या है, s माइनस टी बराबर 3। इसे पहला समीकरण दे दें, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। 9x माइनस 3y बराबर 9। ना x नहीं है, s है, ठीक है। क्या है, s। अच्छा ये वाला भूल गया था, ये वाला भूल गया था और दूसरा हम लोग कर रहे हैं। तो दूसरा क्या है, s बटे 3, ठीक है। देखो फिर से एक बार देख लो, तभी तो कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दूसरा जो पॉइंट है उसमें s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, ठीक है। और दूसरे पॉइंट का दूसरा समीकरण क्या है, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। s बटे 3, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ये समीकरण नंबर 2 है। s अपॉन टी प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 से निकालेंगे या समीकरण 2 से निकालेंगे, या तो s का मान निकालेंगे या t का मान निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 से s का मान निकालेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से s का मान निकालना आसान पड़ रहा है। चलिए तो समीकरण 1 से s का मान निकाल कर, कैसे निकाल कर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से s का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रखेंगे। तो s का मान जब बेटा यहाँ से निकालेंगे तो इधर s रहना चाहिए, जिस चर का मान निकालते हैं उधर वही चर रहना चाहिए और कोई चर मतलब और कोई पद रहना नहीं चाहिए ना। तो यहाँ देखो जब s का मान निकालेंगे तो इधर s रहेगा, t को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा s बराबर, इधर देखो पहले से 3 है, t इधर आके इधर माइनस का उधर आके जुड़ जाएगा, प्लस का t हो जाएगा। तो s
एस बराबर क्या रख देंगे 3 प्लस टी, कहाँ पर, समीकरण नंबर 2 में। इसे समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया है। चलिए तो यहाँ देखो एस के स्थान पे क्या रखने वाले हैं 3 प्लस टी रख दो, 3 प्लस टी, ये बेटा एस के स्थान पे रख दिया, एस के स्थान पे ये रख दिया, ये वाली बात रख दी, कहाँ पे रख दी एस की जगह पे, और समीकरण 2 में 3 प्लस टी रख दिया, और नीचे क्या है, नीचे 3 है, प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब इसे हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। क्या करेंगे, लासा किसका लेंगे, हरों का। 3 और 6 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, वो सॉरी 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 3 का भाग देंगे, इसमें 2 बार जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6, 2 बार जाएगा। अब 2 का क्या करेंगे, 2 का अंश में गुणा करेंगे। अंश क्या है 3 प्लस टी है, तो 3 में 2 का जब गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस, ठीक है, उस 2 का टी में गुणा करेंगे तो 2t हो जाएगा। अच्छा अब ये प्लस का निशान ये वाला ये लगा देता हूं। अब 2 का जब 6 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार जाएगा, 3 का टी में गुणा करेंगे 3t हो जाएगा, और बराबर इधर 6। इस 6 का इस 6 में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और इधर देखो 2t और 3t 5t हो जाएगा, 5t बराबर, अच्छा 5t, और इधर देखो 6 और है प्लस का, चाहो तो अभी एक स्टेप और बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 6 का 6 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 6 में कैंसिल का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 36। अब 5t इधर रखेंगे, 6 को जब उधर ले जाएंगे तो 6 उधर जाके घट जाएगा, इधर जुड़ रहा है उधर जाके घटेगा, तो क्या हो जाएगा इधर देखते हैं, इधर हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 36 में से जब 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 30 बच जाएगा। इधर आगे 6 इधर जुड़ रहा है उधर जाके घट जाएगा 36 में से, तो 30 बचेगा, और 5 का 30 में भाग देंगे कितनी बार कट जाएगा, 5 6 के 30, कितनी बार 6 बार कट जाएगा। अब ये t का जो मान आया है 6 निकल के, इसे हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, ठीक है, यह मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, यह मान समीकरण 3 में रखने पर जब समीकरण नंबर 3 में बेटा मान रखेंगे t का तो क्या हो जाएगा, s का मान निकल के आएगा, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस t के स्थान पे क्या रखेंगे 6, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो देखो बेटा s का मान कितना निकल के आ गया 9 और t का मान 6, तो अब आप उत्तर में लिख देंगे अतः समीकरण के हल s बराबर 9 बट t बराबर 6 है, ठीक है, ये आप स्वयं लिख देंगे। चलिए अच्छा अब इसे हम बिगाड़ने वाले हैं, मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। 2 पॉइंट हम लोगों ने कर लिए इस सवाल के, अब 4 पॉइंट और शेष बच गए हैं, उन्हें भी हम आसानी से कर लेंगे। अगला देखो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 है। अगला देखो समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 2 आ गया है। अब क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 से या 2 से, या तो x का या y का मान निकालेंगे। अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। लेकिन यहाँ देखो एक आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली क्या है वो देखो, अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लिया जाए, इस जगह से 3 कॉमन ले लिया जाए पूरे समीकरण से, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 का अंदर भाग देंगे 3x माइनस वाई, और जब इधर भी भाग चला जाएगा तो 3 बच जाएगा, लौट के यही समीकरण आ जाएगा। जब समीकरण सेम आ जाता है, ठीक है, तो वो समीकरण कैसा होता है, वो दोनों ही समीकरण जब सेम होंगे तो वो संपाती रेखाएं होंगी, और संपाती रेखाओं के अनंत हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। लेकिन चलो आप चाहो तो करके देख लो। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं और समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से
x का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब तक x का मान निकालेंगे तो y उधर चला जाएगा। तो इधर देखो 3x है, क्या है 3x है, 3x बच जाएगा। उधर देखो जब y उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, इधर घट रहा है उधर जाके जुड़ जाएगा। अच्छा, जब इस 3 का नीचे भाग देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 + y/3। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, x के इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने लिख दिया समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में रखेंगे, क्या रखेंगे, x बराबर 3 + y/3 रख देते हैं। यहां देखो 9 पहले से ही है, 9 रख दिया। x की जगह क्या रखना है, x की जगह ये रखना है, तो कोष्टक लगा के 3 + y, ठीक है, बटे 3। कैलकुलेशन का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, -3y और बराबर 9। ठीक, अब इसे हल करेंगे। देखो यहाँ से 3 से ये कट रहा है 9, कितनी बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9। इस 3 का जब अंदर गुणा करेंगे तो 3 का अंदर जब 3 में गुणा होगा तो ये 9 हो जाएगा। 3 का जब y में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3y। और इधर देखो -3y बराबर 9। इस 3y ये प्लस का, ये 3y माइनस का, 3y से 3y घट जाएगा, तो इससे ये घट गया है, तो इधर क्या बच गया 9, इधर भी क्या बच गया 9। दोनों साइडें आपस में कैसी आ गई, बराबर आ गई। तो यहाँ कह सकते हैं कि x का आप कुछ भी मान रखेंगे तो y का मान मिलता रहेगा। तो इसके बहुत सारे हल निकल के आएंगे। ठीक है, मतलब दोनों ही रेखाएं कैसी हैं, समपाती रेखाएं, सेम है। तो उत्तर में लिख देंगे, हमने पहले ही बता दिया था, लेकिन यहाँ देखो कोई मान ही नहीं निकल के आया। बहुत सारे मान निकलेंगे ना, इसलिए नहीं निकल के आया कोई मान। समीकरण 1 व 2 समान समीकरण है। कैसे, समान समीकरण हैं। समीकरण 1 व 2 समान समीकरण हैं, इसलिए इनके अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। कैसे, अनेक हल होंगे। जो समपाती रेखाएं होती थी ना, उनके अनेक हल होते थे। यहां देखो समपाती रेखा हम क्या करते, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 अगर आता था तो वो रेखा समपाती होती थी। यहाँ a1 का मान कितना है 3, a2 का 9, b1 का यहाँ आगे कुछ नहीं है तो गुणा में 1 हो जाएगा, तो -1 या -3। इधर देखो कितना है 3 और इधर 9। ठीक, अब क्या करते थे, इनका कैलकुलेशन करते थे। देखो 3 × 3 और 3 × 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 × 3 3 × 9। यहाँ भी 1/3 1/3 1/3 बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 कहाँ आता था, जहाँ रेखाएं संपाती होती थी। और जब रेखाएं संपाती होती थी तो उनके बहुत सारे हल होते थे, अनेक हल होते थे। ठीक है, तो अब मुझे लगता है अब तो आपके समझ में ये पॉइंट आ ही गया होगा। नोट कर लो बेटा। चलिए अब ऐसे हम बिगाड़ रहे हैं बेटा। हम लोगों ने 3 पॉइंट कर लिए हैं, 3 पॉइंट और शेष बच गए हैं, उन्हें भी आसानी से कर लेंगे। देखो अगला पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। चौथे पॉइंट में देखो जो हमें वैल्यू दे रखी है दशमलव में दे रखी है, तो दशमलव हटाना मुझे लगता है आप लोगों को आता होगा, और नहीं आता होगा तब भी कोई दिक्कत है नहीं, सिखा देंगे। 0.2x प्लस 0.3y, ठीक है, बराबर 1.3। इधर देखो दूसरा समीकरण मतलब क्या है, चौथे पॉइंट का दूसरा समीकरण क्या है, 0.4x प्लस 0.5y, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। एक काम करो, एक बार इसका मिलान और कर लो, कहीं गलत ना उतर गया हो। अगर गलत उतर जाएगा ना तो उत्तर पर आएगा नहीं।
ठीक है 1.3 इधर। इधर देखता हूँ 0.4x प्लस 0.5y प्लस 2.3। चलिए अब देखो, वैसे मुझे लगता है आप लोगों को आता होगा हटाना, लेकिन नहीं आता होगा तो एक बार इधर देख लो। जैसे कोई यहाँ लिखा होगा 35 लिखा है, ठीक, पीछे से एक अंक बाद दशमलव है, अगर इसे हटाएंगे तो इसे हटाने का नियम बेटा ये होता है, ये देखो पीछे से कितने अंक बाद है, तो नीचे एक रखे उतने ही जीरो उसके पीछे लगा दो, ठीक। इधर देखो जैसे 735 होता, पीछे से 2 अंक बाद है, जैसे पीछे से 2 अंक बाद है, तो एक तो सबके हर में एक तो होता ही, आप जानते ही हैं कोई भी संख्या परमेय संख्या है तो उसके हर में अगर कोई पूर्णांक है कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से जब दशमलव आप हटाएंगे तो 1 और 1 2, पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, तो 2 जीरो लगा देंगे। तो पीछे से जितने अंक बाद अगर दशमलव होता है तो 1 के पीछे उतनी जीरो नीचे लगा देते हैं, ये नियम होता है। तो मुझे लगता है अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करेंगे, दशमलव हटा लेंगे। दशमलव हटाने के लिए आगे देखो कर देते हैं इसके आगे, ठीक है, ये चिन्ह लगा दिया तो ये पूरा समीकरण इधर आ जाएगा। तो देखो बेटा, जब ये दशमलव हटाएंगे तो 2 के पीछे देखो, 2 के एक अंक बाद दशमलव है, 2 के बाद है तो 1 अंक बाद हुआ, यहाँ 3 के बाद 1 अंक बाद हुआ, यहाँ भी 1 अंक बाद है, तो ये कितना हो जाएगा 2x/10। कितना हो जाएगा 2x/10। क्यों हो जाएगा, देखो 1 अंक बाद दशमलव है, प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव है तो 3y/10। यहाँ पर भी देखो 1 अंक बाद है तो 13/10 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा अब इसे और हल अगर करें, इसे और हल करें तो देखो यहाँ भी नीचे 10 है, यहाँ भी नीचे 10 है, यहाँ भी नीचे 10 है, तो हम 10 से अगर पूरे समीकरण में गुणा कर दें, पूरे समीकरण में 10 का अगर गुणा कर दें तो ये देखो आप जानते हैं किसी संख्या का पूरे समीकरण में गुणा कर दें, भाग कर दें तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो पूरे समीकरण में अगर 10 से गुणा कर दिया जाए पूरे समीकरण में तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 का गुणा इसमें होगा और 10 का गुणा इधर भी होगा, 10 का गुणा यहाँ भी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो इस 10 से ये भी 10 कटेगा, ये भी 10 कटेगा, ये भी 10 कटेगा, ये कट जाएगा, ठीक, ये आपस में कट जाएगा। मुझे लगता है अब आपके समझ में आ गया होगा। या ऐसे अगर नहीं समझ में आया हो तो आप क्या करेंगे, इन दो जो हर हैं 10-10 इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उस 10 का इधर कैंची का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 13 गुणा 10/10 आ जाएगा, तब 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका समीकरण क्या बचेगा, 2x + 3y = 13, ठीक। तो ये कैलकुलेशन आप पहले से ही मुझे लगता है जानते होंगे। तो समीकरण हमारा फाइनली क्या बचेगा, फाइनली समीकरण हमारा बच जाएगा 2x + 3y = 13, ठीक है। चाहे आप 10 से गुणा करके ऐसा बना लो या भाग दे के बना लो, कैसे भी बना लो। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा समीकरण आ जाएगा 2x + 3y = 13। 2x + 3y = 13, ठीक। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार से इसे जब आप बनाएंगे, देखो यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव 10 का भाग लग जाएगा, यहाँ भी 1 अंक बाद 10 का भाग लग जाएगा, यहाँ भी 1 अंक बाद 10 का भाग लग जाएगा। या तो आप 10 का गुणा कर देना या नीचे एलसीएम लेके तब उसे सॉल्व कर देना। तो ये कितना आ जाएगा, 4x + 5y = 23, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा निकल के। अच्छा अब क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से या x की या y की किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, नियम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से निकाल लेते हैं और किसकी निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ से जो है बदल के ये किया था, अब इधर कर लेते हैं, ठीक है, इधर। या चाहो तो आप इधर करते जाओ, बचा हुआ अगर जगह कमी पड़ जाए तो इधर कर लेना, जहाँ आपको उचित लगे वहाँ आप कर लो। तो चलो इधर ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से जब x की वैल्यू हम निकालेंगे बेटा और समीकरण 2 में रखेंगे, तो चलो निकालते हैं। 3y उधर पहुंच जाएगा तो इधर बच जाएगा 2x = 13, इधर पहले से 3y इधर आके घट जाएगा, 3y घट जाएगा। अच्छा
x की जब वैल्यू निकालेंगे 2 का भाग लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, इसे समीकरण नंबर हम 3 नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, यह मान हमने कहाँ से निकाला है, 1 से निकाला समीकरण से, अब 2 में रखेंगे। इस बात को लिखा नहीं, इसलिए नहीं लिखा, हो सकता है जगह की कमी न पड़ जाए, तो 2 सवालों में लिख दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। तो समीकरण 3 में x के स्थान पर नहीं, समीकरण 2 में x के स्थान पर क्या रखेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 में रखेंगे। तो ये देखो 4 का तो 4 आ गया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, वहाँ रखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक, प्लस का निशान लगा देता हूँ, प्लस 5y, और बराबर उधर क्या चल रहा है, 23 चल रहा है। अच्छा, अब इस 2 से ये 4 कटेगा, कितनी बार कट जाए, 2 1 2, 2 2 4। इस 2 का अंदर जब गुणा होगा कोष्टक में, तो 2 का 13 में होगा तो 13 दूना 26। ठीक, माइनस चिन्ह आ जाएगा। 2 का 3 में होगा तो 2 तिया 6, और इधर y प्लस 5y बराबर 23। ठीक, अब इधर देखो, प्लस के कितने हैं 5y और माइनस के 6y, तो माइनस का 1y बच जाएगा। ठीक है, इधर देखो 26 माइनस 1y और बराबर 23। हमें तो y का मान निकालना है ना, तो एक तरफ y होना चाहिए, एक तरफ शेष पद होना चाहिए। तो 26 को या उधर ले जाओ या 23 को इधर ले आओ। तो मैं एक काम करता हूँ, माइनस का y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 23 इधर आके माइनस के हो जाएंगे। 26 पहले से ही है, 23 इधर आके माइनस के हो जाएंगे। तो जब 26 में से जब बेटा 23 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3। तो y बराबर कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। अब यह मान क्या करेंगे, या तो समीकरण नंबर 1 2 3 में कहीं भी रख सकता हूँ। तो यह मान समीकरण 3 में, कहाँ पर, 3 में रखने पर रख देता हूँ, रखने पर। तो अब वो मान इधर रख देता हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ से हमने ये कैलकुलेशन की, अब इधर से इधर करेंगे। तो x बराबर 13 माइनस 3। अब देखो 3 का y के साथ गुणा हो रहा है, और y का मान कितना है, 3, तो 3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 गुणा 3 बटे 2। x बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, 3 3 बटे 2। 13 में से जब 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 में जब 2 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान तो 2 निकल के आ गया है, और y का मान 3। तो लिख देंगे अतः हल x बराबर 3 और y बराबर, x बराबर 2 और y बराबर 3 है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लो बेटा। अच्छा, इसे अब बिगाड़ देते हैं। 2 पॉइंट शेष और बच गए, उन्हें भी हम आसानी से भी कर लेंगे। और आप क्या करेंगे, अपने नोट साथ के साथ बनाते जाएंगे, समझते जाएंगे और नोट भी करते जाएंगे, जिससे आपको आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अभी तो वैसे अभी आपके समझ में आ गया, और नोट नहीं किया तो आप फिर भूल जाएंगे, वीडियो दोबारा फिर देखनी पड़ेगी। देखो 5वां पॉइंट क्या है हमारा, 5वां पॉइंट देखो पहले सवाल का, √2x प्लस √3y बराबर 0। अच्छा, ये समीकरण नंबर 1 नाम इसे दे देता हूँ। दूसरा देखो, √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, पहला समीकरण क्या है, √2 प्लस √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x प्लस √3y बराबर 0। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है √3x माइनस √8y बराबर 0। अब क्या करेंगे, या तो समीकरण नंबर 2 से निकालो वैल्यू, या 1 से निकालो, जिससे भी आपको उचित लगता है वो कर लो काम। हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 से निकालेंगे। यहाँ पे समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल के समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे और समीकरण 1 में रखेंगे। तो जब यहाँ से बेटा √3x बराबर जब इसे उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो √3x बराबर जो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 0 में जुड़ के, तो ये प्लस का √8y हो जाएगा।
अच्छा, √3 को नीचे भेज देंगे, जब x का मान निकालेंगे तो √8 बटे √3 और इधर y। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 3 नाम दे सकते हो। अब x के स्थान पे समीकरण 2 में क्या रखना है, समीकरण 2 से निकाला था, समीकरण 1 में रखना है। कहाँ से निकाला था, 2 से। समीकरण 2 से x का मान निकालकर समीकरण 1 में रखने पर, तो ये x के स्थान पर समीकरण 1 में क्या रखना है, √8 बटे √3 y। ठीक है, चलो रख देता हूँ। तो यहाँ देखो, पहले से क्या है, √2 है, √2 आ गया। √x के स्थान पे ये रखेंगे, देखो √2 तो ये आ गया अपने जगह पे। यहाँ पे x की जगह रखना है, इस जगह रखना है, क्या रखना है वो देखो, √8 बटे √3 y। ठीक है, प्लस का निशाने लगा लो, √3 y बराबर 0। अब यहाँ देखो, 2 का जब ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 2 गुणा 8 16 हो जाएगा बटे √3। ठीक है, या एक काम करो आप, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लो। ये √3 y बराबर 0। यहाँ से देखो, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, आप चाहो तो y कॉमन ले लो, आप चाहो तो y को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, देखो जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसका अंदर भाग लग जाता है, तो y का अंदर भाग लगेगा तो y एकन y, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 1 का जब इसमें गुणा होगा तो सेम यही आ जाएगा, √16 बटे √3। ठीक है, प्लस y का यहाँ भाग लगेगा, y एकन y 1 आ जाएगा, 1 का गुणा √3 में होगा तो प्लस का √3 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन मुझे लगता है आप लोग जानते होंगे, बराबर 0 चल रहा है। अच्छा, अब y का जब मान निकालेंगे तो ये जितना भी आया है √16 बटे √3 प्लस √3, इसका भाग लग जाएगा 0 में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो 0 मान आ जाता है। अब क्या करेंगे, y बराबर 0 जो हमारा मान निकल के आया है, यह मान समीकरण 3 में रखेंगे, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रख देंगे। जब समीकरण 3 बेटा हमारा ये है तो क्या आ जाएगा, x बराबर √8 बटे √3, y का मान बेटा कितना है, गुणा हो रहा है y का मान कितना है, 0। तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं उत्तर क्या आता है, 0। तो यहाँ पर बेटा जो हल निकल के आए, x बराबर भी 0 आया है और y बराबर भी 0 आया। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोग बेटा कमेंट करके ये जरूर बताते रहें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपको इसमें क्या सुधार करवाना है। ठीक है, ये बात हमें बताते रहें, जिससे क्या होता है, मनोबल बढ़ता है कि बच्चों को पसंद आ रही है, बच्चे जो है समझ पा रहे हैं हमारी बात। ठीक है, चलिए अब इसे बेटा इरेज कर रहे हैं हम। छठवां जो पॉइंट हमारा है सवाल का, अंतिम पॉइंट और छठवां पॉइंट है, वो क्या है, वो है इधर देखो, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 2 बराबर माइनस का 2। दूसरा क्या है, x बटे 3, ठीक है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ठीक है, मिलान कर लो। पहला क्या है समीकरण, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 2, ठीक है, बराबर -2। दूसरा क्या है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अच्छा, अब देखो ये भिन्नात्मक मान है, यहाँ देखो 3 बटे 2 भिन्न में है, 5 बटे 2 भी भिन्न में, तो आप क्या करेंगे, मुझे ऐसा लगता है यहाँ बेटा सवाल जब हमने उतारा था तो सवाल कुछ गड़बड़ ना उतार लिया हो, तो इसे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि सवाल गलत उतार लिया हो। एक शायद 3.2 चल रही थी, तो 3.2 चलो देखते हैं। नहीं, 3.3 है।
3.2 तो कंप्लीट हो गई थी। 3.3 यहाँ पर हमारा है x/3 प्लस y/3, x/3 प्लस y/2, और पहले हम 3x/2 माइनस 5y/3। हाँ बेटा थोड़ा सा गड़बड़ था, वही तो कह रहे हैं, अगर सवाल गलत होगा तो उत्तर हमारा नहीं आएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ये पहले हमने सवाल किया होगा तो मुझे ऐसा था, क्योंकि यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ऐसा पहले सवाल था नहीं, तो ये 3 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसे आप सुधार लीजिए, ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। ये पहले सवाल मैंने कभी किया होगा तो मुझे पता था कि ये सवाल जो है थोड़ा इसमें गड़बड़ी है। तो इन दोनों का एलसीएम बेटा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 यहाँ पर। तो यहाँ देखो आगे सॉल्व कर देता हूँ। 6 जब एलसीएम आ जाएगा, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 का 3 में गुणा होगा तो 9x हो जाएगा, ठीक, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 3 दूना 6, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10y हो जाएगा, और बराबर इधर क्या चल रहा है? माइनस का 2। इस 6 का जब बेटा इसमें गुणा करेंगे माइनस के 2 में तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, ठीक है। तो यहाँ से मैं 6 हटा देता हूँ और यहाँ 12 लिख देता हूँ माइनस के, ठीक, 12, और ये लकीर भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो 9x माइनस 10y बराबर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9x, कैलकुलेशन आप लोगों ने समझ तो ली होगी, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दूंगा। इसी प्रकार से इधर देखो, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस का निशान लगा देता हूँ। 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, इस 3 का जब बाई में गुणा करेंगे तो 2 का दिया ना, 2 तिया 6, 3 का जब बाई में करेंगे 3y आ जाएगा, ठीक, बराबर का निशान लगा देता हूँ। इधर क्या चल रहा है? 13/6। इस 6 का जब ऊपर 6 में गुणा होगा तो इस 6 से ये 6 कट जाएगा, इस 6 का ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाएंगे, यहाँ इस 6 से ये 6 कट जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा? 13, ठीक है। तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बराबर कितना आ गया? 13। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब या तो समीकरण नंबर 1 से या 2 से, या x का या y का किसी का मान निकालेंगे और रखेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 2 से नहीं 1 से ही निकाल लेता हूँ। समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल के 2 में रख देता हूँ। चलिए तो वो मान इधर ही निकाल लेते हैं, बचा हुआ अगर बचेगा तो इधर कर देंगे। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखेंगे बेटा। तो यहाँ देखो, जब x का मान निकालेंगे इधर x रहना चाहिए, इसे उधर ले जाएंगे तो उधर पहले से माइनस का 12 है, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बच गया? 9x बच गया है। अच्छा हमें तो x चाहिए ना, 9 भी नीचे भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा माइनस का 12 प्लस 10y/9, ठीक है। इसे हम समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं, 3 दे दिया इसे नाम। अब यह मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। यह मान क्या कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से निकाला है ना, तो समीकरण 2 में रखेंगे। x के स्थान पर ये वाली बात रखेंगे, ये वाली यहाँ रख देंगे, ठीक। चलो तो 2 पहले से ही है, 2 ये गुणा में होता है। x की जगह क्या रखेंगे? माइनस का 12 प्लस 10y/9, अच्छा प्लस 3y, और बराबर क्या चल रहा है? बराबर 13। अब यहाँ देखो, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे? 1 मान लेंगे, ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 का चाहो अंदर गुणा कर लो, और नहीं करना चाहो तो अभी नहीं करो, ठीक है, और करना चाहो तो कर लो। इन दोनों का एलसीएम 9 का और 1 का कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 का इसमें भाग दिया, कितनी बार गया? 9 1 9, एक बार गया ना।
1 का इस 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का जब अंदर गुणा करेंगे तो 2 का 12 में करेंगे 24 हो जाएगा माइनस का, ठीक। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 का जब 10 में करेंगे तो 20/22 हो जाएगा। अच्छा, जब इसका बेटा 1 का हम भाग करेंगे 9 में तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। अच्छा, उस 9 का जब इसमें गुणा करेंगे 9 तिया 27 प्लस का 27/22 हो गया। और बराबर इधर क्या चल रहा है 13। 9 का जब इधर कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो हमारा हो जाएगा, देखो एक तो ये 20 और ये 27, 20 और 27 जोड़ के कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। तो 47/47 और इधर माइनस का 24 है, माइनस का 24। 9 का जब 13 में गुणा करेंगे तो 13 निम्मा कितना होता है? 13 निम्मा 117, ठीक है, 117 हो जाएगा। 24 जाके उधर जुड़ जाएगा, इधर घट रहा है ना, उधर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आगे की कैलकुलेशन इधर कर देता हूँ। तो इधर देखो, ये हमारा यहाँ से तो यहाँ गए तो ये आ गए, अब इधर से इधर आते हैं। तो 24 जब जाके उधर जुड़ेगा तो 47 बराबर 47/22 बराबर 117 प्लस 24। 7 और 4 11 की 1 हासिल लागी 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1, ठीक है। 7 4 11 की 1 हासिल लगी 1, 2 और 1 3, 1 हासिल लगी थी 4 और 1 ये आ गया। ये 47/22 बराबर हो गया बेटा। अच्छा, 22 का मान निकालेंगे, 47 का नीचे भाग दे देंगे, ठीक है। चलो भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 बराबर 141/47। 47 से 141 3 बार कट जाएगा, चाहो आप गुणा करके देख लो। देखो 47 तिया कितना होता है? 3 7 21 की 1 हासिल लगी 2, 3 चौक 12 12 2 14, ठीक है। तो 3 बार गुणा करने पे 47 का 3 बार गुणा करने पे 141 मिलता है। तो ये 3 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, ठीक है। तो 22 का मान मिल गया, कितना मिल गया? 3 मिल गया। 22 बराबर 3 आ गया, ठीक है। 22 बराबर जो है 3, 22 बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में जो है हम y बराबर क्या रखेंगे? 3। समीकरण 3 हमारा ये रहा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 12 प्लस 10 गुणा y के स्थान में क्या रखेंगे? 3/9, ठीक। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस का तो 12 है और 10 तिया कितना हो जाता है? 10 तिया 30 हो जाएगा, 10 तिया 30/9। अब देखो 30 में से जब 12 घट जाएगा तो कितना आएगा? 30 में से 12 घटा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। तो x बराबर कितना आ गया? 18 और नीचे 9। 9 से ये काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा। तो x का मान बेटा कितना आ गया? 2, ठीक है। x बराबर 2 आ गया है और y बराबर कितना आ गया? y बराबर 3 आ गया है। हाँ, दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों के बेटा ये पूरा सवाल जो इसमें 6 पॉइंट थे, 6 के 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब इससे आगे की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।